क्या आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है? क्या आपको गले में, गर्दन के सामने सोज़िश महसूस होती है? क्या आपको इस सोज़िश की वजह से खाना निगलने में या साँस लेने में मसला होता है? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमैर वहाब है। मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ नाक, कान, गला और हेड एंड नेक सर्जरी में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और उस थायराइड ग्लैंड की वजह से एक हमारी गर्दन में डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गॉइटर या गिल्ला। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड है क्या? थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारी गर्दन के सामने एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमें नींद आना, हमें भूख लगना, हमारे वज़न का ज़्यादा या कम होना, हमारे दिल की धड़कन का कंट्रोल करना, और भी काफ़ी फंक्शन है जो हमारे इस ग्लैंड की वजह से कंट्रोल होते हैं। बाज़ दफ़ा ये ग्लैंड अपने साइज़ में बढ़ जाता है जिसको गॉइटर या आम ज़बान में गिलट कहते हैं। जब ये साइज़ बढ़ जाता है, आपको पता है हमारी गर्दन में इस ग्लैंड के पीछे हमारी सांस की नाली है और खुराक की नाली है। तो ये उस पे प्रेशर डालता है जिससे सांस लेने में मसला होता है और खाना निगलने में भी मसला हो सकता है। इसकी क्या रीज़न्स है? इसके ग्लैंड बढ़ने की रीज़न डिफरेंट होती हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली फैमिली में ये चल रहा होता है, और आपको बताया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये ग्लैंड बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। अच्छा, हम इसको कैसे तशख़ीस करते हैं जब आपके ये थायराइड ग्लैंड का कोई इशू होता है? तो सबसे पहले हम इसके टेस्ट कराते हैं जिनको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम इसका साइज़ देखने के लिए अल्ट्रासाउंड नेक कराते हैं। और कुछ लोगों में अगर हम सस्पेक्ट करें कि इसमें कोई कैंसर हो सकता है या कोई ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, तो उसमें हम सुई वाला, जिसको एफएनएससी भी कहते हैं, वो टेस्ट कराते हैं। तो अब ये है कि इसका इलाज क्या हमेशा सर्जिकल है? नहीं। अगर किसी इंसान में इसके फंक्शन डिस्टर्ब हो, मतलब ये ग्लैंड या ज़्यादा काम कर रहा हो जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, या कम काम कर रहा हो जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसको हम मेडिकली मैनेज करते हैं। हम मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन से इसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर ये डिस्पाइट मेडिकेशन, अगर पेशेंट को ये इसका साइज़ लार्ज रहता है और वो कंप्रेशन करता है, तो उस सिचुएशन में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो इसकी सर्जरी के लिए आपको ईएनटी के माहिर डॉक्टर्स जो इस चीज़ को देखते हैं उनसे रब्ता करना चाहिए। थैंक यू।